उनकी हरकतों से पहले ही आप तक चीज़ें पहुंच जाती है कि आप तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जो भी वो कुछ कर रहे हैं उल्टा दाव उन्हीं के ऊपर चला जा रहा है। चाहिए तुम्हें इनके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम इनको हरा सको। इनका तांत्रिक भी ये बात आपके लिए कह रहा है कि भाई दूर हो जा, तू गलत इंसान के साथ पंगा ले रहे हो। इनके साथ पंगा लेना तुम्हें ही भारी साबित हो जाएगा, और मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ नहीं। हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नई सिचुएशन आप देना चाहते हो, सब कुछ यहाँ बताइए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सबसे पहला। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है हर्मिट का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द ड्रीमर, एस ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ swords, two of wands, the wheel, four of cups, and here is ace of swords का कार्ड है। सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो आते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जैसे कोई इंसान आप पे बहुत तेज गुस्सा सोच रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है उसे आपकी किस्मत पर, आपके लक के ऊपर, आपके उन सब बातों के ऊपर उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, जो कि उसको लग रहा है कि आपके पास ये सब कुछ कैसे है, क्यों है, ऐसा वो फील कर रहा है। और उनको ये लग रहा है कि आपके साथ ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है, आपके साथ तो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, बट एवरीथिंग आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और शायद इस चीज़ को लेकर के बहुत गुस्सा हो रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी, मतलब जिसे देखो वो आपको पसंद कर रहा है, जिसे देखो वो आपको पसंद करता है, लाइक करता है। और बहुत कुछ करने के बाद भी ये कामयाब नहीं हो पा रहे, बहुत सारे षड्यंत्र रचने के बाद भी ये आपको बदनाम करने में कामयाब हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई तो है जो आपको सब कुछ बता देता है। उनकी हरकतों से पहले ही आप तक चीज़ें पहुंच जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। या कुछ ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको डिवाइन कनेक्टेड रखती है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको सुरक्षा कवच बन के आपको सुरक्षित रख रही है। कुछ तो ऐसा आपने प्राप्त किया हुआ है जिसकी वजह से आप तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जो भी वो कुछ कर रहे हैं उल्टा दाव उन्हीं के ऊपर चला जा रहा है, उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, इस चीज़ पर वो थॉट उनका चला जा रहा है कि हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। वो शुरू से ही आपसे बहुत जलन करते थे, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी फैमिली, एक बहुत अच्छा सपोर्ट, आपका कैरियर, मतलब हर तरीके से आप अच्छे रहे। स्वास्थ्य हो सकता है, परिवार हो सकता है, पैसा हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ की, जो भी थी उससे वो हमेशा से जलते थे। हर उस चीज़ से वो हमेशा से जलते थे जो आपके पास थी, और उनको यही लगता था ये तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है, आपके साथ क्यों हो रही है। और आपको इस चीज़ की खबर ही नहीं होती थी। आप सोचते थे कि क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब आप सोचते थे, आप शायद इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इन चीज़ों के लिए भी कभी आपसे नफरत कर सकता है, चिढ़ सकता है। आप कभी ये बात सोच ही नहीं सकते थे। पर
ये पर्सन आपसे इन सब बातों को लेकर के भी चिढ़ते थे, इन सब बातों को लेकर के भी नाराज़गी इनकी रहती थी। आप ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से मतलब है ना इन छोटी छोटी बातों को लेकर, इन छोटी छोटी कोशिशों को लेकर के आपकी गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है जो है हर्मिट का कार्ड। एक हर्मिट के इस कार्ड में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि इसने बहुत कुछ किया है आपके लिए, आपको अंदाज़ा भी नहीं। आपको बदनाम करने के लिए, आपको दुनिया भर में आपकी चर्चाएं हों, लेकिन बुरी तरीके से। द वर्ल्ड का ये कार्ड है कि आपकी चर्चाएं तो वो करना चाहते थे, आप लोग आपकी बात करें, लेकिन अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में, बदनामी के तौर पे वो यही चाहते थे। और इनका ये था कि आप अपने आपका जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो बिखर जाए, आपके पास जो पैसा है वो बिखर जाए, स्वास्थ्य मतलब हर चीज़ पर इम्पैक्ट आए, जो भी कुछ है। तो ऐसी बातें जब इन्होंने सोची आपको लेकर के, जब वो इस तरीके की सोच के साथ आपके सामने आ रहे हैं, तो आप भी नहीं सोच पाओगे कि ऐसा क्यों सोच रहा है कोई व्यक्ति, पर वो सोचते थे। इन्होंने केवल आपको परेशान करने के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जिसका खामियाजा इन्हें खुद ही भुगतना पड़ रहा है, इन्हें खुद ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने इनका साथ दे करके ये सारी चीज़ें की, वो चीज़ें हो सकता है, देखो आपको कहीं कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया हो, आपका हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ हो, हल्का फुल्का ऐसा, कभी ऐसे कुछ काम रुक गया हो अचानक से, या आपको हेल्थ में कुछ महीनों तक का डिस्टर्बेंस आया हो, कुछ है सडन वो जो चीज़ है आपके लिए आई ना, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। अगर वो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत भी अगर आपको आया होगा तो आप उससे उबर आए होंगे बहुत जल्दी, उससे आप बाहर आ गए होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा कि अच्छा ये तो मुझे लगा रेगुलर तबीयत ख़राब होती है, या रेगुलर थोड़ा बहुत जो स्टकनेस आती है लाइफ में वो है। अब इनको इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो उस पावरफुल इम्पैक्ट जो इन्होंने आपकी तरफ भेजा वो आता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। वो पर्सन अब ये पर्सन जिसके साथ भी जा कर के ये आपके ऊपर जादू टोना क्रियाएं वगैरह जो भी कुछ करवाते हैं, ये उससे ही लड़ बैठे हैं, ये उसे ही बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे करने के बाद तुम्हारा जो आप कर रहे हैं वो होता तो है नहीं, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी जैसा है वैसे ही रहता है। तो वो ऐसी बात है वो उनसे करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं उस व्यक्ति को। तब उसने आपके बारे में देखा, उसने यही कहा कि आपके ऊपर इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता है, इसलिए और उल्टा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ गया, थर्ड पार्टी के ऊपर ही उल्टा असर जो है चीज़ों का, क्रियाओं का पड़ गया। वो खूब जो क्रियाएं करवाई हैं दूर दूर बैठ के करवाई हैं, आपकी तरफ देख करके करवाई हैं, और वो हुई नहीं, आपके लिए कोई ज़्यादा वर्क पड़ा नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि इनके पास एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है या तो बड़े लोगों का आशीर्वाद का, या तो ये जानवरों की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं। इनके पास जो है ईश्वरीय वरदान है, शायद ईश्वर के साथ में शरण में है, ये बहुत इनका गुरु की कृपा है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई दैवीय शक्ति है जो इनका कवच है। और ये जो कवच है वो बहुत बड़ी बात है, और ये कवच है जिसकी वजह से उल्टा आपका जो भी इम्पैक्ट है वो इनके ऊपर नहीं पड़ के आपके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। तो ऐसा उनको उसने बताया है, और ये उसने बताया कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए थर्ड पार्टी को। उसके ही उस व्यक्ति ने बताया कि तुमको जो है इनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए, तुम्हें इनके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम इनको हरा सको। तब इनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे, और ये बहुत गुस्से में है, पर ये गुस्सा आपको नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आपसे क्या मतलब है, आप के सामने तो उनकी सच्चाई आ जाएगी। हो सकता है अपने अच्छे तौर से सोचते हो, आप सोचते हो ये बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये तो ऐसी सोच रखे हैं आपके लिए। तो वो सब बातें आपको मन में कहीं ना कहीं जो एक थॉट है आपका वो आ जाएगा कि देखो ये किस तरीके की सोच मेरे लिए रखी हुई है इन्होंने, ये किस तरीके की गंदी सोच इन्होंने मेरे लिए रखी हुई है। तो आप उस सोच को कभी भी कहीं से भी वो फील नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि अभी ये बहुत नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा इनका मन टूटा हुआ है,
काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि ये आपको गिरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने नतमस्तक भी नहीं होना चाहते और आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि इनको कुछ ऐसे लोग जो भरमाने वाले हैं, जो इनके ही आसपास के, इन्हीं के जैसे हैं, जो इनको भरमा सकते हैं, आपके लिए विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर इनके साथ इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाओ, थोड़ा वक्त दो। हो सकता है थोड़ा वक्त के बाद ये पर्सन थोड़ी खुद ही कमज़ोर हो, तब ऐसा कुछ हो। यहाँ आपके लिए जो भी कुछ सोच रहे हैं ना, लेकिन इन्हें लग रहा है कि एक बच्चे से हार रहे हैं। इनको ये लग रहा है, ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके सामने अगर हार भी रही है ना, तो उसको ये लगता है कि वो एक बच्चे से हार रहा है। एक बच्चा आके मुझे हरा दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? उनको ये फील आ रहा है, एक बच्चा कैसे मुझे हरा सकता है? उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई पर्सन उन्हें इस तरीके से हरा सकता है? कैसे कोई पर्सन उन्हें इस तरीके से मिटा सकता है? ये पर्सन ये समझ रहे हैं, क्योंकि देखो हो सकता है इन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया हो सकता है इन्हीं के ऊपर जो ये आपके ऊपर तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं, जो आपके जीवन में तोड़फोड़ उठापटक लाना चाहते हैं, ये खुद इनके ही लाइफ में आ रहा हो। ये जो, तो इनको एक तो ये भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ही लाइफ में गड़बड़ हो रही है। इनकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, बट मेरी ही लाइफ में सारी चीज़ें, सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब उन सब चीज़ों के बारे में ये फील तो कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा, चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड के साथ थ्रू कि और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। एंड यहाँ पर है सोल टाई, ओके, शैडो साइड, इंडिसिव एंड वैल्यू। डेफिनेटली अब आपके जो पर्सन हैं, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है। आपके ये पर्सन नहीं है, सॉरी, थर्ड पर्सन है, जो इनको ये मालूम है कि यू आर वेरी वैल्यूएबल पर्सन। आप मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी बहुत वैल्यू है, बहुत, लेकिन ये आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको गिराने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं और ये आपकी बराबरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको कहीं ना कहीं ये आपको हर्ट करने की लेकिन छोटी मोटी कोशिशें लगातार कर रहे हैं। इनको इतना चिढ़ है आपसे कि ये आपको तोड़ने के लिए हर वो एक कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपको कुछ तो हर्ट कर पाएँ, कुछ तो वो कर पाएँ। बार बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ना तो हर्ट हो रहे हो, ना मतलब उस तरीके का इम्पैक्ट जो वो चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, आप इनका शैडो साइड देखोगे तो यदि मूर्ख लोगों में से आते हैं, ये थर्ड पार्टी जो है वो ऐसे मूर्ख लोगों में से आती है जो दूसरों को गिराने में ही टाइम, अपना पूरा जीवन निकाल देगा और उसके पास बाद में कुछ बचेगा नहीं, जीवन के नाम पर बचेगा नहीं कुछ। तब इसको बहुत परेशानी होगी। भगवान ने तो जीवन आपको जीने के लिए दिया है, अच्छा कुछ करने के लिए दिया है। अगर ईश्वर प्रकृति है तो शायद उसकी सेवा करने के लिए दिया है और उसमें शामिल सब चीज़ों की सेवा करने के लिए, लेकिन ये नहीं कर रहा है। ये अपना उल्टा काम कर रहा है, ये शैतानियत दिखा रहा है। ये इसको जो है कि नहीं, इसको अच्छा क्यों है, ये खुश क्यों है, ये परेशान क्यों नहीं है, तो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अपने आप को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपने सोल का जो टाई है, वो कनेक्शन है, वो निगेटिविटी के साथ कर रहे हैं। वो पॉजिटिविटी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो निगेटिविटी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि कोई सोच इस तरीके की आ रही है, कोई सोच इस तरीके की चल रही है जो इनको अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी और करती रह रही है। और जो इनके जो तांत्रिक वांत्रिक हैं वो भी इनसे ये कह रहे हैं कि आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। इनका जो जादू टोना करने वाला भी व्यक्ति वो इनसे कह रहा है कि भाई तू गलत इंसान के साथ पंगा ले रहा है, मत ले, तुम्हारा पंगा गलत इंसान के साथ है। इनका तांत्रिक भी ये बात आपके लिए कह रहा है कि भाई दूर हो जा, तू गलत इंसान के साथ पंगा ले रहे हो, इनके साथ पंगा लेना तुम्हें ही भारी साबित हो जाएगा और मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ नहीं। शायद वो अब पीछे हट गया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है।
और ये इतनी अच्छी रीडिंग है कि आपको पसंद आई होगी तो रीडिंग पर क्लेम कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज करके कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।